पोस्ट पर सियासी बवाल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात कुनकुरी के पूर्व कांग्रेस विधायक की। आपको बता दें, फेसबुक पोस्ट पर मचे बवाल की कुनकुरी के पूर्व विधायक उत्तम दान मिंज ने कथित रूप से फेसबुक पर यह लिखा कि जो लोग पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध की बात कर रहे हैं वे जान लें कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत को चीन से भी लड़ना होगा और ऐसी स्थिति में भारत की हार सुनिश्चित है। मिंज की पोस्ट पर पाकिस्तान में चीन के निवेश, चीन के पाकिस्तान में हितों का जिक्र था। पोस्ट में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब बताते हुए लिखा गया कि युद्ध आत्मघाती होगा और बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी। युद्ध 6 माह तक चला तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना मुश्किल होगा। मिंज ने आगे लिखा कि वैसे जो भारतीय युद्ध के समर्थन में हैं, उन सबको अग्निवीर बनाकर बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। मिंज के इस कथित पोस्ट के सार्वजनिक होते ही बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने फेसबुक और एक्स पर लिखा कि आप तय मानिए, कांग्रेस का लगभग हर कार्यकर्ता एक पोटेंशियल देशद्रोही है और अगर वे मतांतरित आदि हों तब तो करेला पर नीम चढ़ा जानिए। अगर ऐसे लोग कभी देशभक्ति की, देश हित की बात करते दिखें तो भी उनकी विवशता आप उनके चेहरे और हाव भाव से समझ जाएंगे। विशेषकर युद्ध की स्थिति में तो ये चलते फिरते बम से कम नहीं होते हैं। वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ के अधिकृत हैंडल से यूडी मिंज के फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा गया है कि ये कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज हैं। इनकी भाषा देखकर लग रहा है जैसे पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। जब मामला तूल पकड़ गया और न केवल बीजेपी बल्कि सामान्य गैर राजनीतिक व्यक्तियों की ओर से भी तल्ख टिप्पणी और तीखी प्रतिक्रिया आने लगी, तब मिंज ने लिखा कि प्रिय मित्रों, मेरा फेसबुक अकाउंट हाल ही में हैक हो गया है। इस दौरान मेरे अकाउंट से कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी। मैं ऐसा सुविधा के लिए दिल से माफी मांगता हूं। इस पर सीएम साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने लिखा है कि अगर हैक हुआ है अकाउंट तो प्राथमिकी दर्ज कराना चाहिए। केवल कहने से कुछ नहीं होगा। अपनों को मैसेज दे देने के बाद हैक आदि का बहाना अब काफी घिसी पिटी बात हो गई है। उधर कांग्रेस ने भाजपा की प्रतिक्रिया को स्तरहीन बताया है और कहा है कि पूर्व विधायक मिंज ने सफाई दे दी है। आपको बता दें कि यूडी मिंज का फेसबुक पेज ब्लू टिक के साथ है, यानी कि अधिकृत है। मेटा इसके लिए एक निश्चित शुल्क लेता है। अधिकृत अकाउंट पर इतना लंबा लेखनुमा संदेश कैसे लिखा गया? क्या यह साजिश है या फिर उत्तम दान मिंज भी कर्नाटक के सीएम की तरह युद्ध से बचने की बात कर रहे हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश द्रोह का काम उन्होंने किया है। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है। किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। लेकिन ये जिस स्थिति में अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए कि ये इस तरह के देश के लोगों की मनोबल तोड़ना, और निश्चित तौर पर ये बहुत आपत्तिजनक यह बयान है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये इस तरह से फेक बयान दिया गया है। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा मत देती।
इस देश की आज़ादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान है, किसी से भुलाया नहीं जा सकता। तो देखा आपने, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में बहस छिड़ी हुई। हालांकि बहस तो पूरे देश में छिड़ी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अलग प्रकार की बहस छिड़ गई है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बात किया है तो प्रगति वाजपेयी जी, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो है मेरा प्रगति जी आपसे है कि अगर देश के हालात जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, आप भी जानती हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा है, शहीद किया है। अगर युद्ध की बात की जा रही है, देश की तरफ से युद्ध की बात की जा रही है, तो कांग्रेस जो है देश के जवानों को, देश के प्रधानमंत्री के, देश की सरकार को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करने का काम क्यों करती है? चाहे वो कुनकुरी के पूर्व विधायक यूडी मिंज हो, या फिर आपके कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया हो, या फिर कर्नाटक के एक मंत्री हैं, मैं उनका नाम भी बता दूंगा आपको, आरबी तिम्मापुर। आखिर ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आज देश के साथ कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर खड़ा होना चाहिए था। आप तो देश के पीएम को, देश के जनता को, देश के जवान को जो है धमकी दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से मत लड़िए, उनके साथ चीन है, हम हार जाएंगे। अरे अगर धमकी दिखाने, गीदड़ भपकी दिखानी तो पाकिस्तान को दिखाइए ना, कि उनके साथ ना तो सिंध प्रांत है, ना बलूचिस्तान है। कैसे देखें इन बयानों को प्रगति जी? देखिए, जैसे कपिल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस देश के भले के लिए काम किया। आज यदि ये देश आजाद हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे जिन्होंने इस देश को डटकर, भिड़कर आजाद कराया। और आज देश की आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण तक यदि किसी ने अपना भरपूर योगदान दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। देखिए, यूडी मिंज जी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। उनके फेसबुक से जो भी अकाउंट हैक होने के बाद लिखा गया वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लेकिन प्रगति जी, ये जो मैसेज लिखा है ये देश के खिलाफ ही लिखा है, सेना के खिलाफ लिखा, पाकिस्तान की तारीफ, चीन से युद्ध से बचना चाहिए। कभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ क्यों सोशल मीडिया से पोस्ट क्यों नहीं आया? कपिल जी, वो अकाउंट हैक हुआ, किसने हैक किया, किसने ये पोस्ट की, इसकी तो सरकार को जांच करानी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। क्योंकि 22 अप्रैल 2025 के बाद जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ कपिल जी, उसके बाद 140 करोड़ देशवासी रणनीतिक एवं कूटनीतिक तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री जी पर नजर बिछाए हुए हैं कि कब वे आतंकवादी पाकिस्तान पर हमला करेंगे, कब वे पाकिस्तान पर हमला करेंगे। क्योंकि ये जो आक्रोश है इस देश के समूचे लोगों का आक्रोश है, और जो आतंकवादी चोरी है, तो ये यूडी मिंज जी के यदि फेसबुक अकाउंट से ये हुआ है तो उन्होंने खुद कहा है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। प्रगति जी, अगर फेसबुक पेज अकाउंट, सुनिए, नहीं, यहाँ वहां की बात नहीं, मुद्दे की बात होगी सीधी। प्रगति जी, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा, ये बताइए, अगर फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था तो उसकी कोई आपने शिकायत की है थाने में, साइबर सेल में शिकायत की है? ब्लू टिक के साथ यूडी मिंज का अकाउंट है, क्या माना जाए साजिश के तहत ये पोस्ट की गई है? यानी जो करना था वो कर गए, बाद में माफी मांग ली। यही तो सिद्धरमैया कर रहे हैं ना, पहले बयान दे दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, बाद में आप 24 घंटे पलट गए कि अब युद्ध की जरूरत है तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कपिल जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कपिल जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भारतीय जनता के प्रवक्ता की तरह, भारतीय जनता पार्टी अरे आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए प्रगति जी। सुनिए, आप मेरे साथ पहली बार नहीं, सुनिए प्रगति जी प्लीज, प्रगति जी, देश के मुद्दे पर आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता मत बनाइए। सुनिए प्रगति जी, सुनिए, सुनने का साहस रखिए। प्रगति जी, सुन तो लीजिए। अगर आप गलती करते और आपकी गलतियों पर अगर हम सवाल करते तो हम बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, तो क्या आपकी हाँ में हाँ मिलाए, यूडी मिंज की हाँ में हाँ मिलाए, सिद्धरमैया की हाँ में हाँ मिलाए? आप क्या चाहती हैं बताइए? जब उन्हें ये पता चला कपिल जी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, उनकी फेसबुक से ये पोस्ट की जा रही है, तब उन्होंने
फेसबुक अकाउंट हैक होने की सूचना तो शिकायत क्यों नहीं की मैडम? मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर गलती हुई थी, हैक हुआ है, किया है कि मेरे पेज से ये चीजें पोस्ट हो चुकी है। देखिए, जब इस देश में पीएमओ के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं तो यूडी मिंज जी का अकाउंट तो हैक होना। चलिए अब मेरा एक लाइन में जवाब और दीजिएगा। प्रगति जी सुन तो लीजिए, देखो यहां वहां की बातें से मुद्दे की बात करेंगे हम। चलिए, यूडी मिंज साहब का अकाउंट हैक हो गया, लेकिन आपके कर्नाटक के सीएम, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया वहां के सीएम है, वो पहले बयान देते हैं कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। 24 घंटे के बाद पलटू राम की तरह पलट जाते हैं, बोलते हैं अगर जरूरत है तो युद्ध होना चाहिए। तो अब उसको क्या बोले? क्या उनकी जुबान को भी किसी ने हैक कर लिया था क्या? बताइए आप मुझे। देखिए कपिल जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने देखा, सर्वदलीय बैठक हुई, दिल्ली वापस आ जाने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक पे क्यों नहीं है? बिहार जाकर दूसरे दिन रैली करते हैं, वे क्यों नहीं पाकिस्तान का अपने मुंह से नाम लेते हैं? आप इन पर सवाल उठाइए। दूसरी बात आपको बता दूं कि इस देश की ऑल पार्टी मीटिंग ये हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि ये देश से आक्रमण होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। तो देखिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी इस देश के साथ द्रोह नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचा है, इस देश को पाला है। मैडम, हम भी चाहते हैं कि घर का मसला घर तक ही रहे, संसद तक रहे, दोनों सदनों तक रहे, विदेश में ना जाए। हम भी यही चाहते हैं। हम घर में तो लड़ लेंगे, जब बाहर युद्ध की बात आती है तो हमें एकजुटता का परिचय देना चाहिए। प्रगति जी, यही हम निवेदन करते हैं कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, वहां प्रधानमंत्री जी दिल्ली में होने के बाद भी नहीं पहुंचे थे, और तब सारे दलों ने एक साथ ये आवाज उठाई थी कि ये देश के सारे दल और देश की संपूर्ण 140 करोड़ की जनता पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार है। चलिए, अब वासु शर्मा जी का रुख करते हैं। वासु जी, यहाँ पर अब प्रगति जी जो है सफाई दे रहे हैं कि यूडी मिंज साहब का जो है अकाउंट हो गया था। उनकी भावना कतई ऐसी नहीं थी जैसा उन्होंने लिखा है, वो तो किसी ने हैक करके और अपना मैसेज डाल दिया है। क्या आप सहमत है प्रगति जी की बात से? देखिए, प्रगति जी अब करे तो करे क्या? वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और टीवी चैनल में बैठी है, तो उनका काम है कि अपने पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी का बचाव करे। लेकिन प्रगति जी भी जानती है कि यूडी मिंज ने कितना स्तरहीन बयान दिया है, भारत देश को तोड़ने वाला बयान उन्होंने दिया है। अब वो कह रहे कि अकाउंट हैक हो गया, जैसा आपने पूछा कि इसकी कोई शिकायत साइबर सेल में की है, वो नहीं करेंगे शिकायत, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया है। अगर शिकायत करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो नहीं करने जाएंगे। अभी तक कोई शिकायत उन्होंने की नहीं है। भैया, ऐसा है कि देश में अगर युद्ध की जरूरत पड़ेगी तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये झुकने वाली नहीं है, आंख से आंख मिला के बात करने वाली सरकार है। जिस प्रकार से सीएससी की मीटिंग के बाद इंडस वॉर, टीटीटी और वो कई सारे चीजों को पाकिस्तान ने बैन लगाया गया, पाकिस्तान के जो वीजा के तहत भारत आए थे उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आप भारत देश छोड़िए, कड़े से कड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। और जहां तक इस सर्वदलीय की बैठक की बात कर रहे थे, मैं तो यही पूछ रहा, कांग्रेस सामने में दिखाने के लिए कुछ और पीठ पीछे क्या इनकी मानसिकता देखिए। चीन और पाकिस्तान, आप मत लड़िए युद्ध, आप हार जाएंगे। आपने कर्नाटक का भी उदाहरण दिया, उनके मंत्री का भी उदाहरण दिया, तो एक और उदाहरण मैं बता देता हूं। इनके जो कांग्रेस पार्टी के दमान है रॉबर्ट वाड्रा जी, वो क्या कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों के साथ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए घटना हुई है। तो किस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसे समय में, जब देश को एक होना चाहिए। देश पहले है भैया, देश के बाद पार्टी आती है, उसके बाद ये आदमी आते हैं। ये देश मजबूत रहेगा तो आप और सब हम लोग रहेंगे। अगर देश को आप खतरे में डालेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर मामला है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इस प्रकार की बातें करता है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और साफ बताना चाहिए। अगर एक तरफ आप कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम प्रधानमंत्री और मोदी जी का भारत सरकार का कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को खुद आके सामने बोलना चाहिए। ये तो बचाव में उतर गए उल्टा कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा है। ये सब झूठ फैलाना बंद कीजिए। अगर सच में साथ है तो सामने आके कीजिए कि यूडी मिंज पर कार्रवाई कीजिए। चलिए, और नागेंद्र रोहरा जी का रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नागेंद्र जी, जिस तरीके का यूडी मिंज साहब का पोस्ट सामने आया है, बाद में वो बोलते हैं कि ये मेरा अकाउंट जो है हैक कर लिया गया था, क्या पता किसने ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ऐसा माफी मांग रहे हैं वो। हालांकि चलिए, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां के सीएम सिद्धरमैया पहले कहते हैं कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है, युद्ध से नुकसान होगा, और बाद में 24 घंटे के बाद पलट जाते हैं, बोले मेरे बयान का मतलब ये नहीं था, अगर युद्ध की जरूरत है तो होना चाहिए।
दूसरी प्रकार रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आया, जहां पर धर्म को लेकर कटाक्ष किया गया है। क्या माना जाए कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की पार्टियां ही हमारे देश का मनोबल खोने में लगी हुई हैं, जहां एक तरफ अभी प्रोत्साहित करने की जरूरत है सेना को, सरकार को, वहां पर ये विपक्ष जो भूमिका अदा कर रहा है, जिस तरीके के बयान दे रहा है, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे सीएम हो और चाहे यूडी मिन साहब हो, इन बयानों से क्या लगता है कि इस तरह के बयान, इस तरह की पोस्ट से जो है दूसरे देश को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने देश को जो है हम हतोत्साहित कर रहे हैं? देखिए कपिल जी, जिस तरीके की स्थिति अभी देश में उत्पन्न हुई है, ऐसे समय में हर देशवासी जो है वो एक तरीके से उद्वेलित है इस पूरे घटना से और काफी आहत है। ऐसे समय में राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी है उस पर सभी की नजर है, सभी देखना चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के इस तरीके के बयान और विभिन्न पार्टियों ने भी अपने अपने समय में जो बातें कही है, कहीं ना कहीं पहले तो ये लगा कि सारे दल एकजुट हैं और उन्होंने वो बात कही भी, लेकिन अब कांग्रेस के जो बयान आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे कर्नाटक में है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस कुछ मुद्दों में वो गंभीरता नहीं अपना पाती जो ऐसे परिस्थितियों में अपनाया जाना चाहिए। निसंदेह इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो और इस तरीके के बयान जो है वो आपस में कहीं तालमेल नहीं रखते। ऐसे समय में एक संयम की जरूरत होती है, गंभीरता की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर आप देखिए तो बयान दिया गया, अब इसके पीछे तमाम बातें हैं कि तमाम दलील दी जा रही है कि अकाउंट जो है वो हैक हो गया, उसको तमाम तरीके से कवर अप करने की बात हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके समर्थन में भी लोग जो बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसा था, वैसा था, वैसा था। इसमें समझ में ये नहीं आता कि क्या कांग्रेस से नैरेटिव सेट कर रही है अलग से नागेंद्र जी, इस तरह के मैसेज करके? बिल्कुल, ये मतलब अपने तरफ ध्यान खींचने वाली बात है ये कि हम भी हैं, और इस बहाने वो बार बार ये दलील देना कि हमारे समय में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था देश की रक्षा को लेके, या बार बार ये कहना कि आज की जो परिस्थितियां बन रही है हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जबकि पूरी दुनिया जान रही है कि भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में कितने सशक्त रूप से अपनी एक पहचान बना चुका है। हमारी विदेश नीति जो है वो कितनी सफल होती चली जा रही है, और इस दौर में जो फौरी तौर पे जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रशंसनीय है और उनको पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, उसकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी है। लेकिन यहाँ लगातार कांग्रेस जो है वो तमाम बातें कर रहा है। दबे चुबे जवान में अब और भी लोग पक्षधर होते चले जाएंगे कि सिंधु नदी का पानी क्यों रोका जा रहा है, तो ये क्यों किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं से कमजोर करने वाली बातें होती है। पॉलिसी मैटर पे मुझे लगता है कि इतने सतही तौर पे चर्चा नहीं हो जानी चाहिए कि जमीनी स्तर पे हम प्लान करने लगे। दूसरी चीज, बार बार ये उकसाने वाली बात की हमला तत्काल क्यों नहीं हो जा रहा है। अरे ये इतना सरल सा तो होता नहीं, इसके लिए एक पूरी रणनीति बनाई जाती है, पूरा हर चीज एस्पेक्ट को देख के काम होता है। आपने तो बिल्कुल तय कर दिया कि बिल्कुल दिवाली का बम फोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। वो तमाम चीजों को लेके पार्टियों को समझना चाहिए, सरकार का समर्थन उन्हें हर मुद्दे पे करना चाहिए, और देश में एक एकजुटता जो है वो दिखनी चाहिए कि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। आपको याद रहना चाहिए कि इजराइल में भी अब जब स्थिति इतनी खराब हुई थी तो वहां के तमाम प्रतिपक्षी दल जो थे वो सरकार के साथ बिल्कुल एकजुट हो गए थे। वहां पर प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी युद्ध के स्थिति में। तो ऐसी मिसाल भारत में भी बननी चाहिए। यहाँ से अभी हालिया खबरें आ रही है कि अब दिल्ली से ये बात हो रही है कि कांग्रेस का जो बयान है नीचे के स्तर पर जो दिया जा रहा है उससे पार्टी को कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे ना माना जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक उसको समझने की जरूरत है कि आप कुछ भी नीचे के स्तर पे बोले जा रहे हैं और आपके हाई कमान जो है वो उसको खारिज कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। चलिए प्रगति जी, मैं समय का अभाव है, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता को रुक करूंगा। हमारा विपक्ष, हमारे देश के तमाम जो पार्टियां हैं, मैं किसी पे एक नाम नहीं लूंगा विपक्ष का, हमसे अच्छे तो पाकिस्तान वाले हैं, कम से कम एकजुट तो हैं। हम तो अपना घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी हो रही है। हम अपने ही देश के खिलाफ अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये कितना वाजिब है प्रगति जी?
देखिए कपिल जी, देश की सेना पर या देश की किसी परिस्थिति पर सवाल नहीं है, सवाल है इस देश के इंटेलिजेंस पर। मैडम मैसेज तो सरहद यही से दिखा 2 रहे हैं ना, आप किलोमीटर लोगों के अंदर बयान तो यही दिखा रहे हैं ना, आतंकवादी। ये मैं कहाँ कह रही हूँ, ये तो आप ही लोगों की पोस्ट कह मेरे को रही है, आपके बोलने बयान दीजिए कह रहे कपिल जी, आपने मेरे से सवाल पूछा, फिर आप ही बोलते जा रहे हैं, तो आप ही बोल लीजिए। हैं। जब आपने सवाल पूछा है तो मुझसे उत्तर सुनिए। कोर्ट तो करूंगा ना। कि सवाल अब इस मलाई बात लपेट का है, सवाल इस मलाई बात लपेट का है, लपेट कर आप इस जवाब देश देंगे के तो वो थोड़ा ना सहन इंटेलिजेंस करूंगा का ना मैं। सवाल है। तुम ही बोल लो, बोलो, आप ही बोलो, चलो आप ही बोलो, मेरे को नहीं बोलना है, बोलिए। नहीं तो आप जवाब बोलिए दीजिए ना, आप। मैं सवाल करूंगा, मेरा काम सवाल करना है। तो आप जवाब जवाब सुन दीजिए। क्यों नहीं रहे आप? जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सवाल सुनिए बोलते क्यों प्रकृति जा रहे जी, हैं? आप मैं चुप आपका होके नौकर एक नहीं हूँ, सेकंड मेरी ऊंचाई में बात सुनिए। मत करिएगा, लाउड स्पीकर लाउडली बात मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपका गुलाम नहीं हूँ, कांग्रेस लाउडली पार्टी वाली का बात ही नहीं है, प्रवक्ता तो नहीं हूँ, ठीक है आपने ना। जब मुझसे और सवाल आप पूछा, सुनिए, नीचे आवाज बात जब आपने करके, मुझसे नीचे आवाज सवाल बात पूछा, कीजिए, तो आप उत्तर का नीचे आवाज वेट बात कीजिए। कीजिए। आपका आप- यही चाल चलन है आप- प्रकृति जी, इसी तरह का चाल चलन आप करती हैं, देश के साथ भी और जर्नलिस्ट के साथ भी इस तरीके की बर्ताव करती हैं आप। हम आपके नौकर नहीं, गुलाम नहीं है। मैं जब आप सच्चाई बात को आपको रखिए अपना, बताना सुनिए चाह रही हूँ प्रकृति तो जी। तेज बोलकर आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश नहीं कर नहीं, रहे मैं हैं आपकी आवाज, कपिल जी। आपकी मैं आवाज तो सच्चाई पूरा देश बता 70 साल रही राज हूँ, कर लिया आपने, आप आवाज मेरी तब नहीं आवाज दबाई दबाने आपकी। की कोशिश कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, मुद्दों से मैंने भटकाइए। मेरी आवाज बिल्कुल तेज है। हाँ। बिल्कुल। सरहद से 200 किलोमीटर अंदर आकर कैसे आतंकवादी आक्रमण कर लिए? कहां था इस देश का इंटेलिजेंस? ये पूछ रही हूं मैं, तो आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर नहीं रहे नहीं, हैं। आप सवाल कि रखिए। सवाल उस बात का है, सवाल इस प्रदेश की सेना पर नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस सरहद से 200 किलोमीटर अंदर आकर आतंकवादी कैसे आए और 6 आतंकवादियों ने 26 उन निर्दोष पर्यटकों को कैसे मारा? आप सवाल इस बात का है कपिल जी कि जब देश में किसकी सरकार थी, कारगिल युद्ध किसकी सरकार थी, संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, गोधरा कांड हुआ, पठानकोट पर पहलगाम में हमला हुआ। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पर सवाल उठाई कि देश में किसकी सरकार थी। सरकार से सवाल क्यों ना पूछा जाए? चलिए, क्यों ना पूछा जाए चलिए, कि क्यों हमारी बिल्कुल बॉर्डर, प्रगति क्यों जी, हमारी आपका सेना के सवाल अंदर वाजिब है। प्रगति आतंकवादी जी, आए आपका हैं। सवाल वाजिब है। जी। अब मेरा एक जवाब सुन लीजिए, आपके सवाल किया, जवाब देना भी मेरा उत्तरदायित्व है। हालांकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, इस देश का नागरिक हूं, इस देश का लाल हूं, इसे जवाब भी दूंगा आपके सवालों का। ये बताइए, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और जो है राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अभी हाल ही में परसों बयान दिया है कि जो ये पूरा आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें जो सरकार को, केंद्र सरकार को दोषी दिया जा रहा है कि फेलियर कैसे हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है ना, जो वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब की, वहां राज्य सरकार को पावर होता है कि सेंट्रल एजेंसियों को कहां तैनाती देना है और कहां पुलिसकर्मियों की तैनाती देना है। ये उस राज्य के सीएम का, उस राज्य की सरकार का अधिकार होता है। मेरा सवाल यह है कि जब आपकी मिलीजुली सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब आपकी पार्टी के मतलब काफी करीबी आपका गठबंधन उनके साथ, तो उन्होंने ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में सेना के जवानों की नियुक्ति क्यों नहीं की? पुलिसकर्मियों की भरोसे क्यों छोड़ दिया गया वहां पर? ये सिक्योरिटी कहां किसको कब लगानी है, जिम्मेदारी तो वहां की राज्य सरकार की होती है ना, केंद्र सरकार की नहीं होती है। ये आप भी अच्छे जानते हैं। किसी राज्य का अधिकार किसी राज्य के अधिकार के अंदर नहीं है कपिल। सेना को तैनात करना राज्य सरकार के अधीन होता है, सेना को तैनात करना केंद्र सरकार के अधीन होता है, और सेना को तैनात करने का काम केंद्र तो की लक्ष्मण सरकार सिंह जी का है, गलत बोल रहे केंद्र के हैं। रक्षा तो मंत्रालय लक्ष्मण का सिंह है, जी गलत बोल रहे हैं। केंद्र राज्यसभा की सरकार सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के पूर्व विधायक गलत बोल रहे मेरी हैं। बात सुनिए। बिल्कुल, सेना को लगाने का काम जो लोकल यदि बॉडीज है, लोकल पुलिस का काम है, वो लोकल स्तर पर काम करे, लेकिन बॉर्डर पर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगेगी ना, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये बताइए वो मैडम, इस देश चुनाव की होते रक्षा हैं तो वो कहाँ छत्तीसगढ़ थी में। जब 6 आतंकवादी आ गए। चलिए, समय का अभाव है, खैर चर्चा लंबी होना थी आपसे। एक लाइन में जवाब चाहूंगा वाशु शर्मा जी, बड़ा फेलियर बता रही हैं, कैसे आतंकवादी घुस आया उस सीमा में, आपका फेलियर है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर ऑल पार्टी मीटिंग, जब भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो निश्चित रूप से वहां पर सरकार ने कहा इस बात को कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी इस प्रकार की घटना हुई है। अगर कुछ चीज हुआ है तो स्वीकार करना पार्टी का दायित्व है, इससे भागना नहीं है। लेकिन उसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए सरकार ने सभी पार्टियों को बुलाया और उससे बचने की बात नहीं करती है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर, इस देश का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कब था? जब प्रधानमंत्री के घर में घुस के उनको गोली मार दी जाती थी। यानी इंटेलिजेंस फेलियर की बात तो करेंगे, 26/11 के हमले देख लेंगे, कितना बड़ा इंटेलिजेंस। उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ? यानी
कुछ तो करना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जब जब पाकिस्तानी ने ऐसे करतूत किए हैं तो पाकिस्तान में घर में घुस के जवाब देने वाली सरकार है। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इतना भयानक होगा कि वो उनको भी याद रखना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटना करने के पहले 100 बार उनको सोचना होगा। चलिए तो खैर, अब देखना होगा कि अब जो है सरकार और क्या कुछ रुख अपनाती है पाकिस्तान को लेकर, साथ आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। प्रकृति जी आपका, साथी वाशु जी आपका, साथी वश पत्रकार नागेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि अब देश में जो हालात चल रहे हैं वो तो खैर हम आतंकवादियों से जूझते रहे हैं, हमेशा जूझते भी रहेंगे, पाकिस्तान को भी सबक सिखाना था, सिखाते रहेंगे। लेकिन परेशानी और हैरानी की बात हमें अपनों से ही है, बाहर से खतरा नहीं, हमें अपनों से ही, इस देश के नागरिकों से खतरा है। तभी तो इस तरह के बयान, इस तरह के पोस्ट जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार को, सेना को प्रोत्साहित करना चाहिए, वहां हम दूसरे देशों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी गीदड़ भभकी, उनकी धमकियों को दिखाकर अपने देश की सेना को, अपने देश के सरकार को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के बस इतना ही। आप बन रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।